हाँ जी भाइयों, तो खुश होगे भी। अगर अभी भी खुश नहीं हो तो फिर कभी हो भी नहीं सकते भाई। क्योंकि हर मैच में लगभग जीत मिले, हर मैच के बाद पैसे गिनते रहो, हर मैच के बाद अपने शौक पूरे करते रहो, अपने लॉस कवर करते रहो, तो खुशी तो होगी ना। अच्छा, आप उनमें नहीं है अभी जिन्होंने लॉस कवर किया है, जो पैसे जीत रहे हैं। अच्छा, आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक आप उनके पास है जो सोशल मीडिया पर हजार हजार रुपए के ऐड चला रहे हैं कि मैं जिताता हूं, मैं जिताता हूं, ये करता हूं। भैया यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे फैमिली की तरह बात होती है, डिस्कशन होता है, हर तरीके से पूरा एनालाइज किया जाता है क्या सिचुएशन है, फिर प्रिडिक्शन की जाती है, फिर टीम बनाई जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर पैसे जीतने हैं, अपने शौक पूरे करने हैं, लॉस को कवर करना है, अपनी टीम जितानी है, तो भाई टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो भाई हार तो रहे हो, हारते रहो, किसी का कुछ नहीं जा रहा, मेरा भी नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा, जा रहा है तो सिर्फ आपका जा रहा है। तो अगर जीतने तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और अब आप 8 तारीख को, 8 जनवरी को भी बड़ा मैच खेला जाएगा होबार्ट के बीच में, होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में। और होबार्ट पिछला मैच बड़ी आसानी से तो नहीं जीती थी, क्योंकि टिम डेविड के तूफान से पहले पहले वहां सब शांति थी। वहीं सिडनी थंडर भैया जिस तरीके से हारा है वो चीज देखने वाली होगी। तो भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ड्रीम 11, सब कुछ आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे बड़ी चीज, विश्वास हो तभी आना, वरना मत आना भाई, ठीक है। क्योंकि यहां पे किसी भी सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी चीज ये है मेरे भाई कि यहां पे ट्रेडिंग सिखाई जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर ले। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं होबार्ट के बारे में, जो टिम डेविड के तूफान की वजह से जीती थी। तो इस टीम की साइड से, यानी कि होबार्ट की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे मिचेल ओवन और मैथ्यू वेड। मिचेल ओवन ने पिछले मैच में शानदार शुरुआत दी थी अपनी टीम को, मैथ्यू वेड का भी बल्ला चला, दोनों ने लगभग 4 ओवर में ही 50 रन टांग दिए थे, जिससे एक बेस बन गया था बड़े स्कोर को चेस करने का। शायद एक बार फिर से फ्लॉप रहे, फिर से आउट रहे, फिर से कुछ कमाल नहीं कर पाए। बैन मैकडॉट, इनका बल्ला तो चल रहा है, हालांकि पिछले मैच में नहीं चला, वो अलग बात है, लेकिन इस मैच में तो भैया चल ही रहा है। निखिल चौधरी है, गेंदबाजी से योगदान दे रहे हैं, बल्लेबाजी से योगदान दे रहे हैं, और फील्डिंग से भी योगदान दे रहे हैं, तो इनको भी ले लिया। पिछले मैच में इन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली थी। टिम डेविड का ड्यू थी एक बड़ी पारी, और वो पिछले मैच में जिस तरीके से आई, भैया मजा आ गया। पता चल रहा था कि क्यों बड़े खिलाड़ी है। क्रिस जॉर्डन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में ज्यादा सफल नहीं हो पाए, और मैं ड्रीम 11 इनकी वजह से जो जैकपॉट है नहीं जीत पाया, क्योंकि केवल एक ही विकेट ले पाया। अगर ये 1 या 2 विकेट और ले लेते तो अपना जैकपॉट पक्का था। इसके बाद नाथन एलिस कप्तान साहब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टच में दिख रहे हैं। बीच में 1-2 मैच इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर आ गए। इसके बाद रिली मैट्रेट और बिली स्टेनलिक, दोनों के दोनों 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का दमखम, विकेट ले रहे हैं और विरोधी बल्लेबाजों को परेशान भी कर रहे हैं। इसके बाद है वकार सलाम खिल, जो अफगानिस्तान के स्पिनर है। तो होबार्ट की टीम की बल्लेबाजी स्ट्रांग, गेंदबाजी स्ट्रांग, स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रांग, फास्ट बॉलिंग स्ट्रांग, मतलब टीम पूरी तरीके से स्ट्रांग, बैलेंस है, फॉर्म में है, मैचेस जीत रही है, और कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन सामने जो टीम है भैया वो भी कम नहीं है। हालांकि इस टीम के साथ भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी सिडनी थंडर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो जो दूसरी टीम यानी कि सिडनी थंडर्स है, उसकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। तो सिडनी की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर और मैथ्यू गिल्स। ग्लिक्स में पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, डेविड ने भी अच्छी पारी खेली थी, दोनों अच्छे टच में हैं, दोनों अच्छी पारियां खेल रहे हैं। हालांकि दोनों बहुत बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे, जिसकी जरूरत है 70, 80, 90, 100। ओलिवर डेविस, अब इनको रखना मजबूरी इसलिए क्योंकि 2 खिलाड़ी बैनक्रॉफ्ट और डैनियल सैम्स बाहर हो चुके हैं, तो ये भी बीमार थे, ड्रॉप थे, लेकिन इनको ले लिया गया है। सैम बिलिंग्स विकेटकीपर बल्लेबाज भरोसेमंद है, लेकिन इस सीजन इतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए हम। इसके बाद आते हैं शेरफेन रदरफोर्ड, पिछला मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए, उससे पहले अपने दम पर मैच जिताया पर्थ के खिलाफ, और उससे पहले तो पूरा खाली था। तो मतलब साफ है
कि केवल अब तक एक ही मैच में इनका बल्ला चला है और गेंदबाजी इनसे कराई नहीं जा रही। पता नहीं क्या इंजरी कंसर्न है या क्या है, पता नहीं। डैनियल क्रिश्चियन भाई 41 साल की उम्र में संन्यास लेकर वापस आए। पिछले मैच में बल्लेबाजी शानदार करी, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी अच्छी करी, लेकिन अपनी टीम को फिर भी जीत नहीं दिला पाए। ह्यूज वेबगन यंग खिलाड़ी है, जितना मौका मिल रहा है उतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस है उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठीक सा है। इसके बाद क्रिस ग्रीन एक मैच में चलते हैं, एक में नहीं चलते, एक में चलते हैं, एक में नहीं चलते। उम्मीद है यहाँ पे चलेंगे क्योंकि सिडनी अपने घर पे खेल रही है। इसके बाद टॉम एंड्रयू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर एक और। इसके बाद दो तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन और वेस आइगर। लोकी फर्ग्यूसन हमेशा की तरह पिछले मैच में भी चले, लेकिन वेस आइगर की बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी पिछले मैच में, और जो सिडनी थंडर्स हारी थी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान वेस आइगर ने भी निभाया था। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे गेंदबाज है और केवल एक मैच खराब होने की वजह से आप इनको खराब कह नहीं सकते। तो भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। होबार्ट मुझे मजबूत दिख रही है, मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है, दिमाग में 1% भी कोई माइंड में ये भी नहीं है या इफ एंड बट कुछ नहीं है। लेकिन पॉसिबल प्लेइंग 11 के बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिडनी आगे या होबार्ट? तो चलिए, तो सिडनी थंडर वर्सेस होबार्ट के बीच में बात करें हेड टू हेड की, तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 20 मैच हुए हैं, जिसमें से 12 मैच जीतने में कामयाब रही है होबार्ट की टीम और 8 मैच जीती है थंडर की टीम। यानी कि प्लेइंग 11 में थंडर मजबूत और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी होबार्ट मजबूत, यानी कि दोनों में होबार्ट ही मजबूत है और होबार्ट को मैं इस मैच में मान भी रहा हूं मजबूत है भी। तो भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट पर बात करें चले, क्योंकि पिच देखकर ही तो टीम बनाएंगे, पिच देखकर ही तो प्रेडिक्शन करेंगे, पिच देखकर ही तो अनुमान लगाएंगे कि क्या हो सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिडनी थंडर्स वर्सेस होबार्ट के बीच में यह मैच सिडनी शो ग्राउंड में खेला जाएगा। सिडनी शो ग्राउंड का नाम है भाई, और जो सिडनी में है यहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल है। 160 से 170 रन बनने की उम्मीद मैं कर रहा हूं। सिडनी थंडर का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा है, तो सिडनी थंडर यानी कि अपने घर पर अच्छा प्रदर्शन करती है। और 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, यहां पर चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता है। हालांकि अभी तक चेस हो चुके हैं एक मैच, लेकिन फिर भी यहां पे चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और होबार्ट अपने घर के बाहर बहुत अच्छा खेलता नहीं है। इस सीजन की बात नहीं कर रहा, पिछले सीजनों की या हिस्ट्री की बात करूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, अब पैसे कमाने हैं, टीम बनानी है अच्छी, सजेशन चाहिए, सलाह चाहिए, टीम पूरी बना के दे दूं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब टीम के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो थंडर वर्सेस होबार्ट के बीच में ड्रीम 11 की टीम क्या होगी? तो विकेट कीपर में मैंने बिना वक्त गवाए मैथ्यू वेड और सैम बिलिंग्स दोनों को मैंने ले लिया है। बल्लेबाजों की बात करें तो शाय होप है, बैन मैकडॉट है, डेविड वार्नर है और ओलिवर डेविस है। इसमें शाय होप और ओलिवर डेविस मुझे लगता है कि ये इन दोनों का ही बल्ला चल सकता है। ऑलराउंडर में निखिल चौधरी, टिम डेविड और क्रिस गिन को मैंने ले लिया है। बॉलर्स में मैंने रिले मैड्रिड और लोकी फर्ग्यूसन को मैंने लिया है। कप्तान मेरी इस टीम के होंगे सैम बिलिंग्स और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं किसको? मैं क्रिस ग्रीन को बना रहा हूं, मैं क्रिस ग्रीन को बना रहा हूं। दोनों मेरे थंडर के होंगे इसमें, ठीक है। भले ही मैच मैं होबार्ट को जिता रहा हूं, लेकिन ड्रीम 11 में आपको सिडनी थंडर्स के ये दो खिलाड़ी कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। अब मैच की प्रेडिक्शन, तो मैच की प्रेडिक्शन भैया सिंपल सी है, होबार्ट फेवरेट है। होबार्ट अगर पहले बल्लेबाजी कर लेती है या सिडनी भी पहले बल्लेबाजी कर लेती है, तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चला जाऊंगा। तो भाई रिस्क मत लेना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।